अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की ताज़ा अपडेट के साथ। तो आज बात करेंगे कल से लेकर आज तक क्या हुआ है और आगे क्या होने के आसार नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 13 से 14 घंटों में जो कुछ हुआ है वो न सिर्फ़ इस जंग का रुख बदल सकता है बल्कि आलमी मईशत और उसके सियासत ताकत के तवाज़ुन को भी जो है मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब जो है वो मबज़ूल करा ली है, यानी कि ईरानी पासदारान इन्क़िलाब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का की इस वीडियो की जो उन्होंने जारी की है और दावा किया है कि उन्होंने एक अमरीकी F-18 जंगी तैयारा मार गिराया है। तफ़सीलात के मुताबिक जो वीडियो जारी की गई है उसके मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के जुनूब मशरक़ी इलाक़े में की गई है। तैयारे को निशाना बनाने के बाद वो आग और धुएँ में लिपटा हुआ समंदर में गिरता हुआ दिखाया गया है। ईरान का कहना है कि ये तैयारा बहर हिंद में जा गिरा और सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने उसके साथ रेडार इमेजेस और विजुअल सबूत भी जारी किए हैं। और अब तक की अगर बात करें तो इस जंग में अमेरिका का गुरूर टूट चुका है, क्योंकि जिन तैयारों पर अमेरिका को घमंड था कि उनके तैयारे घोस्ट हैं, किसी रेडार की पकड़ में नहीं आते, ऐसे कई तैयारे ईरान ने तबाह कर दिए हैं, जिनमें अमेरिका का F-35, F-15, F-16, FA-18 जो है वो शामिल है। और ईरान की माने तो अब तक 20 अमरीकी फ़ज़ाई असासे जो है वो तबाह किए जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल कहता रहा है कि ईरान का एयर डिफेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई ईरान की जानिब से देखी जा रही है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ईरान जो है वो मज़ीद हमले करने की ताकत रखता है और जो दावे अमेरिका कर रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं बात करें सीज़ फायर की, ईरान ने साफ कह दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई है। कल से लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान आला क़यादत जो है वो उन्होंने उनसे बात की है, वो उन्हें तोहफ़ा देने वाले हैं। बहुत सारी बातें ट्रंप की जानिब से कही गई थी, लेकिन ईरान ने जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं अमेरिका ने जो है 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुँचाया था, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ये उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि जो शराइत उसमें लगाए गए थे वो किसी भी सूरत में ईरान को मंजूर नहीं थे। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अब मुआहदा होगा तो फिर ईरान की शराइत पर होगा, क्योंकि ईरान ने जो वहीं जो ईरान ने शराइत रखी है उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होती किसी तरह का कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी और उसके साथ कुछ और शराइत रखी हैं उन्होंने जो कि अमेरिका को भी मंजूर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की जानिब से जंगबंदी की कोशिश जो है वो लगातार हो रही हैं। बहरहाल एक बात ये भी कही जा रही है कि अमेरिका जो है वो ईरान के खार्क जज़ीरे पर कब्ज़े का मंसूबा बना रहा है। खार्क जज़ीरा अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो उनके लिए बता दें कि ये माने कि ईरान की तवानाई की वो एक शहरग है और यहीं से तकरीबन 90% तेल दुनिया में भेजा जाता है। और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका का अगला हदफ जो है यही हो सकता है और अमेरिका उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 फ़ौजियों को मशरिक़ वस्ता जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा उसको लेकर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। वहीं अमरीकी कांग्रेस उसमें भी जो है इसको लेकर इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। पहले से ही जो जंग ट्रंप ने शुरू की थी उसको लेकर भी कई सवालात खड़े हुए थे और अब अमरीकी कांग्रेस की एक बड़ी तादाद नहीं चाहती है कि इसराइल की इस जंग में अमरीका के फ़ौजी मारे जाएँ और ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर किसी भी तरह का हमला अमरीका वहाँ खार्क जज़ीरे पर करता है तो उसके नताइज संगीन होंगे। इस तरह का जवाब जो है वो ईरान की जानिब से दिया गया है। वहीं कल से लेकर आज तक की अगर बात करें तो ईरान ने इसराइल पर हमले जो है वो तेज़ कर दिए हैं।
تیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لگاتار ان کی طرف سے بہت سارے میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن کم تعداد میں میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور سے کمزور ہو چکا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے بھی میزائلوں کی بیراج جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہی ہے، اور تل ابیب میں جو ہے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ حیفا میں دفاعی کمپنی رفال کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اس کے ساتھ ہی کل جو ہے توانائی کے مراکز پر حملے ہوئے ہیں، اور حساس عسکری تنصیبات پر بھی وار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سنسرشپ اتنی ہے کہ اصل تصویریں جو وہ سامنے نہیں آ پاتی، اور نقصان کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حالانکہ جب کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے کچھ افراد کے زخمی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی ایران پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص کر لبنان کی بات کریں تو وہاں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے اموات میں جو ہے مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہی ٹرمپ کی اگر بات کریں، جس نے کل کہا تھا کہ ایران انہیں آئل اور گیس کا تحفہ دینے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ایران نے اس کی تردید کر دی، بلکہ انہوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ ٹرمپ تو اپنے آپ سے ہی رابطہ کر کے ڈیل کر رہے ہیں، تو پھر کل رات ٹرمپ کے سر پھر سے بدل گئے ہیں، اور اب اس نے کہا کہ ایرانی قیادت تو جنگ بندی چاہتی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ان کے عوام ان کے خون کے پیاسے بن جائیں۔ جو کچھ ہو، ٹرمپ اپنے لگاتار بدلتے بیانات سے ایرانی قیادت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ڈیل کر لیں، کیونکہ اب امریکی اخبارات تک کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ طول پکڑے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اگلے کچھ ہی ہفتوں میں اس جنگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی یہ جنگ چل رہی ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مارکیٹ کریش کر رہا ہے، اور یہی صورتحال رہی تو امریکہ کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ بہرحال ٹرمپ صاحب کے ہر روز بیانات جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں، اور کل وہ پھر کیا بات کریں گے اس کا شاید ہی انہیں علم ہو۔ پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امریکہ نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا ہے، امریکہ نے جنگ نہیں جیتی ہے، دوسری طرف ایران جارحانہ پوزیشن میں آ چکا ہے، اسرائیل کی بات کریں تو اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، عالمی معیشت خطرے میں پڑ گئی ہے، اور جس مقام پر یہ جنگ کھڑی ہے اگلے 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم مانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ کی آج کی تازہ اپڈیٹ۔ مزید کچھ نئے اپڈیٹس اگر سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ